समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फ़खरुल हसन चांद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। फ़खरुल भाई, संदीप देशपांडे हैं, मनसे के नेता हैं और महाराष्ट्र में एक पोस्टर लगाया है और उत्तर प्रदेश में एक नारा हमने सुना था, बटोगे तो कटोगे। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों अगर मराठियों का अपमान करोगे तो पिटोगे, सिर्फ पिटोगे, बटोगे तो पिटोगे। देखिए, क्योंकि उनका स्कोर विधानसभा में 0 है, जनता ने उनको 0 पे पहुंचा दिया है और उत्तर भारतीयों की बड़ी ताकत है उनको 0 पे पहुंचाने में। तो ऐसे लोग जिनकी भाषा खराब है, जो कानून को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते, जो सोचते हैं कि उत्तर भारतीय पीटने के लिए हैं, तो उत्तर भारतीय पीटने के लिए नहीं है। अगर आप पीटेंगे तो देश में बाबा साहब का कानून है, संविधान है और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की ऐसे लोगों को कानून के रास्ते ठीक करने का काम करेगी। तो जो लोग सोचते हैं कि मारपीट करके, गुंडागर्दी करके, टपोरीगिरी करके वो उत्तर भारतीयों को अपमानित कर लेंगे, उनको पीट लेंगे, तो ऐसा वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में मजबूत है और महाराष्ट्र में ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कानून का जो भी रास्ता होगा वो समाजवादी पार्टी अपनाएगी। मराठियों के अपमान करने की बात करें तो मराठियों के अपमान करने जैसा कैसे विदेश? देखिए, क्या उत्तर भारतीयों ने कभी मराठियों का अपमान किया या मराठी भाषा का अपमान किया? कभी नहीं। कोई उत्तर भारत के लोग वो हमेशा संविधान कानून को मानते हैं, सभी भाषा का सम्मान करते हैं। आप उत्तर भारतीयों के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हमेशा से मन से करती आई है, उनके साथ मारपीट करती आई है। वो कौन लोग हैं? वो मेहनतकश लोग हैं जो ठेले लगाते हैं, गुमटी लगाते हैं, आपको सुविधाएं देते हैं। जो महाराष्ट्र में जा रहे हैं मेहनत करके, पसीना बहा के, आप उनके साथ मारपीट करेंगे? गरीब आदमी के साथ मारपीट करेंगे? किसी ताकतवर के साथ मनसे के लोग क्या मारपीट कर सकते हैं उत्तर भारतीयों के साथ? नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में मजबूत है और उत्तर भारतीयों का अपमान या उत्तर भारतीयों को अपमानित करने का कोई भी प्रयास मनसे द्वारा किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी करारा जवाब देगी। एक और विषय है, आज प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ आ रहे हैं, राष्ट्रपिता स्थल देश को समर्पित करेंगे। कैसे देखते हैं इस बार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स ऐसी मूर्तियों और पार्क के किनारे बहुत घूमी, आप लोगों ने भी मूर्तियां और पार्क बनाए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमारे सबसे बड़े नेता जिन्होंने पिछड़े दलितों की बात की, वंचितों की बात की, अगली जाति से आते थे, जनेश्वर मिश्रा जी, उनके नाम पे एशिया का सबसे बड़ा पार्क लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क बना है। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं लखनऊ में। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, हम उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। लेकिन भाजपा ने जो उनके सबसे बड़े नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पे कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया और मूर्ति भी लग रही है तो समाजवादी पार्टी ने जो लोक भवन बनाया वहाँ लगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में स्टेडियम बना, उसका नाम बदल दिया, वहाँ उसका अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा। समाजवादी सरकार में लोहिया हॉस्पिटल बना तो उसके किसी तल पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे विश्वविद्यालय चल रहा है। अब एक पार्क में उनके नाम पे मूर्ति लगाई जा रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जो इतने बड़े नेता थे उनको लखनऊ तक सीमित कर दिया। दिल्ली में उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगती है? लखनऊ के बाहर और जगह पे उनके नाम पे विश्वविद्यालय या और संस्थाएं क्यों नहीं खोली जाती हैं? या मध्य प्रदेश में भी वो चुनाव लड़े थे, मध्य प्रदेश में भाजपा क्यों नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के नाम पे केवल वोट लेती है। तो बात कह रहे हैं, वोट लेने की बात कह रहे हैं। एमआईएम ने एक सवाल खड़ा कर दिया। एमआईएम कह रही है ये कोई राष्ट्रपिता स्थल नहीं, इसको कोई राष्ट्र को इससे प्रेरणा नहीं मिल रही, क्योंकि ये उनका कहना है कि ये तो पंडा प्रेरणा स्थल है, ब्राह्मण प्रेरणा स्थल है, आरएसएस प्रेरणा स्थल है। देखिए, ओवैसी जी की पार्टी के किसी बयान पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के बाद अगर सबसे ज़्यादा अत्याचार किसी पे हो रहा है तो वो ब्राह्मणों पे हो रहा है और उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण विधायक हैं वो अलग मीटिंग भी कर रहे हैं। इसलिए किसी नाम से किसी को जोड़ देना, समाजवादी पार्टी समझती भाजपा की विचारधारा ज़रूर है नफरत की, बंटवारे की, लेकिन जो पार्क है उसमें जो मूर्ति लग रही हैं निश्चित रूप से उन महापुरुषों की मूर्ति हैं, उनका योगदान है देश में, इसलिए उस पर समाजवादी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। और लोगों की भी और महापुरुषों की भी मूर्ति लगती तो बेहतर होता कि और जो पीडीएस समाज से आते हैं उनकी भी मूर्ति लग जाती। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कुल 3 मूर्तियां लगी हैं।
नहीं, मैं समझता हूँ कि और भी मूर्ति लग सकती थी, और भी मूर्ति लगवाई जा सकती थी, लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल फिर वही घूम के है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा के सबसे बड़े नेता थे, उनको लखनऊ तक क्यों सीमित किया जा रहा है? अगर उनकी विचारधारा, क्योंकि वो सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते थे, उनका सम्मान सभी दलों में था, सभी लोग उनका सम्मान करते थे, लखनऊ की जनता ने तो उनको हमेशा सम्मान किया, लेकिन आखिर उनको लखनऊ तक सीमित, गहरा लगाव था इसलिए लखनऊ। नहीं, वो तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने गए थे। सवाल इस बात का है कि दिल्ली में उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगती, दिल्ली में कोई विश्वविद्यालय उनके नाम पे क्यों नहीं खुलता? 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 9 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके नाम को लखनऊ तक सीमित क्यों करना चाहते हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और उनके नाम पे कोई विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोलना चाहते हैं? क्यों सीमित? मैं तो पूछ रहा हूँ, ये तो भाजपा की राजनीति है। आप क्यों उनके नाम हॉस्पिटल नहीं खोल देते? इतना लंबा समय आपको मिला, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी हैं, भाजपा की सरकार केंद्र में, 2 बार से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उनके नाम आप एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए, एक विश्वविद्यालय नहीं बना पाए, और आप कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके सबसे बड़े नेता हैं। या तो आपके सबसे बड़े नेता हैं, आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए आप उनको लखनऊ तक सीमित करना चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।